शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का दिन जो पहले महीने का 17वां दिन, निसान का 17वां दिन, रोमन कैलेंडर के अनुसार 25 अप्रैल। ये याद रखिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण दिन, अति महत्वपूर्ण दिन जब शुरू हुआ सारा कुछ कि मनुष्य का मुर्दापन खत्म हो, हमेशा का जीवन मिले। और उसका प्रमाण था कि आज के दिन जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे तो पाया गया इस घटना के समय में, जो फसह से लेकर फसह के बाद के ये 3 दिन, तो मुर्दों को कब्र से निकल के घूमते हुए पाया गया। प्रभु यीशु का मृत्यु पर जयवंत होना, पाप पर विजय, पूरे उद्धार के लिए मनुष्य के कि उसकी समानता और स्वरूप में जो है वो उसको यथावत उसी स्थिति में पहुंचाना, और ये 2000 साल पहले कर दिया गया। समय को हम जानते हैं कि समय की मुख्यता वहाँ से नापी जाती है। प्रभु यीशु से हर चीज़ शुरू और अंत प्रभु यीशु से है, जो उसने कहा कि अल्फ़ा और ओमेगा मैं हूँ। तो उस घटना के बारे में हम देखते हैं जो मत्ती 26 से अगर हम इसका आकलन करें तो फसह शुरू हुआ। इन 4-5 अध्याय को देखना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण शब्द पर पवित्र आत्मा विशेष ध्यान दिला रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अनंत जीवन के लिए। अति महत्वपूर्ण जो बातें आप सुनने जा रहे हैं, अगर उसकी महत्वपूर्णता को ग्रहण कर लेंगे तो सब वो बातें जो पहले से निर्धारित कर दी गई, प्रमुख ठहरा कर, वो आप लेने के हकदार बन जाएंगे। तो अगर हम देखा जाए तो इसीलिए हुआ और उसी समय से निश्चित कर दिया गया कि प्रभु का द्वितीय आगमन स्वर्ग में उठाए जाने के बाद वो आने वाले हैं और सोए हुए जाग उठेंगे मुर्दे। ये घटना 2 बार होगी, एक बार हो चुकी, अब होगी, जबकि निकट है, समय निकट है। और इसमें जो ध्यान देने की बात है कि 24 अध्याय में परमेश्वर ने, यीशु ने सब बातें स्पष्ट कर दी अंतिम समय की, चिन्ह से लेकर। और अगर हम 25 में जाते हैं तो कौन लोग और दरवाजा, वो 10 कुंवारी वाला अभी। पर अब हम 26 से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ से फसह के लिए तैयारी हो रही है और प्रभु यीशु ने क्या क्या करे, उनके विरुद्ध में क्या क्या षड्यंत्र हुए। और यही वो अध्याय है जिसमें रीति डाली गई। 26 में आपको बता दिया कि अगर हम परमेश्वर के भाषा को, जो हिब्रू में हैं, अगर उसको हम जानेंगे तो 26 का मतलब जानेंगे। 26 अंक योद हे वाव हे को दिखाता है, यहोवा को। और योद मतलब हाथ, जिसका अंक 10 है। हे 5 जो अनुग्रह को दिखाता है, खना को दिखाता है। और हमने खनान के बारे में भी जाना है, जो प्रार्थनाओं के संबंध में पलाल खनान है, वो खना अनुग्रह। 5 का अंक जो पूर्वी खिड़की। 6 योद हे वाव हे, वाव 6वां अंक है, कनेक्टेड करता है, हुक है, जोड़ता है। ये 26वां अध्याय शुरुआत हुई जोड़ने के लिए। जो टूटा हुआ था, आप देखेंगे निर्गमन में, मैंने पहले बता दिया है कि वो वाव लेटर टूटा हुआ था, उसी को वाव मतलब सब अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना, मृत्यु के वश में हो जाना, जीवन से छूट जाना, पिता से अलग हो जाना। वही तो प्रभु यीशु ने पूरा किए कि हम जीवन से जुड़ जाएं। ये किसी धर्म और जात से जोड़ने का नहीं था। लोगों ने शैतान के हाथ में इस हिस्से को गिराने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस महत्वपूर्ण हिस्से को, जो टूटा हुआ जोड़ने वाला, जीवन देने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए,
और यहीं पर वो विधि रखी गई जो पूरी हुई उस सच्चाई से कि प्रभु यीशु ने अगर कहे कि जीवन की रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, जो खाएगा, और जीवन का जल मैं हूँ, जो पिएगा, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो ग्रहण करेगा। ये सच्चाई है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये पूरा जुड़ा हुआ है। और ये सच्चाई, ये ऐसे ही अध्याय नहीं है, ये ऐसे ही पद नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, मनुष्य के अनुसार नहीं है। इसलिए इसके प्रत्येक शब्द के अर्थ हैं, प्रत्येक अंक के अर्थ हैं, और वो सिर्फ हिब्रू में पाए जाते हैं, इब्रानी भाषा में। तो ये मैं भूमिका के तौर पर आपके सामने क्यों रख रहा हूँ इस 26 अध्याय को, कि ये उस फसा के समय के, यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो लिखा है 26 का 2 से पढ़ देता हूँ। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। ये घोषणा हो गई है ना। अब इसको साधारण जो समझते हैं और इसकी महत्वपूर्णता को नहीं जानते, प्रभु यीशु अपने क्रूस पर टंगाए जाने को वो सारी चीज़ों के लिए बता रहे हैं। और आगे हम अगर चलते हैं तो ये सारा कुछ हो गया, बताया गया। 26 से देखें, 26 का 26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इनमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। ये 3 बातें आपने देख ली कि ये वो प्रतिज्ञा हुई, वचन की प्रतिज्ञा वचन कर रहा है, यीशु कर रहा है। यीशु ही वचन है, यीशु ही विश्वास है। प्रभु यीशु ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जीवित देहधारी होकर अनुग्रह के द्वारा ये प्रतिज्ञा की जा रही। साधारण है, इसकी महत्वपूर्णता का इनकार कर देंगे, कहानी समझेंगे। और इससे आगे थोड़ा सा चलें तो मैं जब तक अपने राज्य में ना आऊं ना पीऊंगा, ये प्रतिज्ञा किसी चीज को छोड़ देना। अगर आपको ये लगता है कि मेरा यीशु प्यासा है, जो सामरी के सामने ये बोला, क्रूस पर ये बोला, क्रूस की वाणी बोलते हैं ना कि मैं प्यासा हूं, किस चीज की प्यास है ये पहले बता दिया गया कि जब तक मैं अपने राज्य में ना आऊं ये नहीं पीऊंगा। सिर्फ पीने के लिए बोले प्रभु यीशु ने, खाने के लिए भी यही बात बोले हैं। तो जो हमारा उद्धारकर्ता यीशुआ मसाया है वो हमारे लिए भूखा प्यासा है। हमारे जीवन में अगर उसका राज्य है तो हम उसकी भूख प्यास शांत कर रहे हैं उसकी मेज में, उसके द्वारा। ये उसकी प्रतिज्ञा है कि वो हम सबको बचाना चाहता है। इसको छोटी बात समझ रहे हैं आप? वो प्रतिज्ञा प्रभु भोज की टेबल पर हम लेते हैं, किस रीति से लेते हैं? स्मरण के लिए ठहरा दिया गया और प्रतिज्ञा करी गई। उस प्रतिज्ञा में मैं कहां पर हूं? मैं कौन सी प्रतिज्ञा कर रहा हूं? इन चीजों को लेने के लिए क्या एक स्वार्थ बनकर उस टेबल के सामने जाकर अपना कोई दायित्व नहीं? तो मुर्दा जागा कहां? वो तो मुर्दा ही है। ये किस लिए दिया गया? वो रोटी क्यों दी गई कि वो मरापन खत्म हो? वो दाखरस क्यों दिया गया? उसका लहू क्यों दिया गया कि उसका जीवन आए, निर्दोष और निष्कलंक जीवन, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक और स्वर्गीय। अभी सिर्फ ये शुरुआत करी है हमने। इस फसह के दिन जो शुरुआत हुई, और आज तो तीसरा दिन जो पहले फलों का पर्व है, पुनरुत्थान दिवस है, जिसे आप ईस्टर कहते हैं, बड़े गर्व से, और कोई दिक्कत नहीं होती। अभी पिछले समय आपने मनाया है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्या आपको ये नहीं लगता कि सही समय जो निश्चित किया गया परमेश्वर का, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, या एक मनुष्य ने जो समय दिया वो आपके लिए महत्वपूर्ण है?
महत्वपूर्ण शब्द पर पूरा फोकस रखिए, और महत्वपूर्ण है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कहा। पहले फलों के पर्व के बारे में है, पुनरुत्थान के बारे में भी ये साथ है, मुर्दों के लिए है कि वो जाग जाएं। हे मुर्दे जाग, मुर्दों में से जाग, हे सोए हुए मुर्दे जाग, ऐसे लिखा है, सोने वाले मुर्दे जाग। ये पवित्र शास्त्र में बड़ा स्पष्ट है कि मरेपन से जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार लिया, ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि 83 उन सब जो अंतिम समय के युद्धों के उन देशों के नाम हैं जो इसके पहले के मैंने एपिसोड में बताए हैं। एजकेल 38, तो साथ में बिल्कुल भजन संहिता 83 जोड़ के उनको देख लेना। मैं आपके सामने 86 का 86 भजन संहिता का 16 पढ़ रहा हूँ। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हों, क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। ये पूरी स्पष्ट है। ये उद्धार शब्द ऐसे आया क्या, हमारा उद्धार हुआ और वो चिन्ह जो शांति का चिन्ह है, शांति का चिन्ह दिखा दिया। यीशु प्रभु शांति का चिन्ह है ना, अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु प्रेम का चिन्ह है, शांति का चिन्ह है, क्योंकि सब चीज़ें उसी में से तो निकली हैं। जैसे अभी हमने 24 से मत्ती 24 से जानने की कोशिश करेंगे, तो वो हिस्से को अच्छे से समझेंगे हम 83 में, भजन संहिता 83 में उनका नाम आएगा, और 38 में हम उसको जान जाएंगे। मैं उधर आपका ध्यान नहीं कर रहा, मैं महत्वपूर्णता की वो सब होना है, युद्ध और युद्ध की हवाएं और वो सब चीज़ें होनी है। 24 के बारे में पूरा बताया गया है, चिन्ह और सारी चीज़ें बताई गई हैं। हमारा यीशु के साथ जैसे वो स्वर्ग में गया, जब वो आएगा तो लेने आएगा, तो हमें जाना है, तो उसके लिए क्या, क्योंकि वो सच्चाई को 85 उसका 10वां नहीं 9 से देखिए, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। अभी हमने ये सब उद्धार का पढ़ रहे हैं। ये उद्धार शब्द ऐसे ही नहीं है, ये उद्धार का समय है, प्रसन्नता का समय है। और उसके आगे हम देखें, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। अब देश के बारे में हमेशा हमारे सामने एक पिक्चर आती है। देश मतलब हम सोचते हैं कोई जगह, बिल्कुल नेशन, देश का मतलब भी नेशन है, लोगों का मतलब भी नेशन है, प्रजा का मतलब भी नेशन है, लोग। तो लोगों में महिमा, और आज हम देख रहे हैं मसीही जगत में कि प्रभु यीशु ने अपना जीवन दिया कि ये तमाम मरने वाले मुर्दे बच जाएं। ये सब जो शरीर की तौर पर हैं, ये इनका मरना निश्चित है। जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा, ये निश्चित है। पर जो प्रभु यीशु में है उसकी मौत एक ही बार होगी, और वो है शारीरिक मौत, आत्मिक मौत नहीं होगी। आत्मिक मौत का मतलब है आग की झील में रहना। ये बहुत स्पष्ट है, बाइबल में बहुत साफ है, इसमें कोई तकलीफ संदेह जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट बाइबल पूरा बता रही है। और उद्धार के वो इस हिस्से को जानेंगे आप, अगर उद्धार पाए हो तो आगे क्या होता है। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, ये याद रखना आप, है ना। ये मिलाया था वो सब चीज़ों को, इसलिए कहा गया है सच्चाई और प्रकाश मेरी अगुवाई करे। वो उसकी करुणा महान है। भजन संहिता में बार बार धन्यवाद करुणा के बारे में और ज्यों का त्यों कर दे के बारे में बहुत से पद हैं, पर कह देने से नहीं, उस करुणा को समझना पड़ेगा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया और हमारे तमाम पापों को, जो गुनाह थे, उसकी तरफ से आंख फेर ली, हमारे लहू जैसे गुनाहों के वो सफ़ेद कर दिया। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन कर लिया है। ये जहाँ उससे अलग हो गए थे, अलगाव हो गया था पिता से, ये आपस में मिल गए धर्म के साथ, उसकी धार्मिकता में आकर मिले हम ना। प्रभु यीशु की धार्मिकता में मेल पाया ना, कि हम धर्मियों के पा लिए। अगर ऐसा हो जाता तो प्रभु यीशु परमेश्वर को बलिदान नहीं करना पड़ता। यहीं पर अन्य जातियां भ्रमित होती हैं, शैतान के द्वारा भ्रमित होती हैं।
इस सच्चाई को समझने से वंचित होती हैं कि एक बार इस हिस्से को जो जीवते परमेश्वर का है और हर चीज बाइबल के अनुसार पूरी हो रही है, चुराया गया। बाइबल से चुराया नेस्त्रादम्स ने, जो फ्रांस का था, आपको नहीं मालूम है ना, पर उसकी भविष्यवाणी को आप ज़्यादा प्राथमिकता देंगे हैं, वो इधर उधर की। पर बाइबल में स्पष्ट जो कहा गया है उस बात को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? आप सोचिए ना कि जिससे चुराए ये रजनीश और ये सारे नीति वचन, रजनीश को जानते हैं, ये जबलपुर वाला जो अब नहीं रहा, मर गया, बल्कि नर्क में गया क्योंकि यीशु को स्वीकार नहीं किया। क्या मैं उसकी आत्मा का विरोधी हूँ रजनीश की? बिल्कुल नहीं। मैं उसका व्यक्ति का विरोधी हूँ? नहीं। उसके पीछे जो दुष्ट है, तो उसी के लिए तो सचेत कर रहा हूं कि आप अपने आप को बुद्धिमान बुद्धिजीवी मानते हैं, इन सच्चाइयों पे आगे बढ़े ना, इनकी महत्वपूर्णता समझे ना, और ऐसे साथ में रहे ना। शारीरिक चीज़ें, मानसिक चीज़ें और अपने मन के विचार से किसी चीज़ को प्रूफ करने की क्षमता आप में है क्या? आप इस योग्य हैं क्या कि आप परमेश्वर से प्रश्न कर सकते हैं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर आप ये करते हैं तो आप अपनी बात का खुद जवाब देते हैं कि आपकी ढिठाई और कट्टरता और कठोरता किस स्तर पर है। हमारा जो स्वाभाविक स्वभाव नम्रता और दीनता और प्रेम और स्नेह है, और इसी की शिक्षा दी जाती है, पर कार्य कौन सा कर रहे हैं? यहाँ साफ मैंने बताया कि उसकी धार्मिकता के कारण मेल हुआ है। ये ऐसे ही शब्द प्रभु यीशु के कितने हजारों साल पहले की ये घटना है, उद्धार के विषय में ये बातें कही जा रही हैं। भजन संहिता में आप पढ़ के निकल जाते हैं, उसके औचित्य क्या है। पूरा भजन संहिता तमाम साइंस के चमत्कार की पुस्तक है। यहीं से न्यूटन जैसे आइंस्टीन वगैरह ने चीज़ें ली हैं। आप उन पदों पर गौर करिए, अगर इनको जानते हैं तो ये यहीं के हैं और कहीं अलग से नहीं हुए, और ये यहूदी थे, ज्यूस थे। ये सच्चाई बता के मैं उनको महान नहीं कह रहा, वो मेरे लिए महान नहीं है। हाँ, मेरे लिए सिर्फ महान है मेरा यीशुआ मसाया, परमपिता परमेश्वर, यहोवा ईरे राफानिसी शामा शालोम और पवित्र आत्मा। क्योंकि मनुष्य पर अगर आप विश्वास करेंगे तो लज्जित होंगे, और लज्जित होने के परिणाम क्या होंगे ये मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। आगे थोड़ा सा चढ़ते हैं, कितना खूबसूरत पद है ये। और अगर इसको हम पूरी हिब्रू में समझेंगे तो सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो सिर्फ अपन सतही तौर पर इसे देख रहे हैं। पृथ्वी में से सच्चाई उगती है ना, और स्वर्ग से धर्म झुकता है। अगर यहाँ बाइबल में एक जगह लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग से झुककर देखा कि ये क्या कर रहे हैं, नीचे उतर के झुका। परमेश्वर झुका, कुछ हुआ दिमाग में, कुछ आया क्या? सृष्टि रचयिता झुक कर देख रहा है। क्या लग रहा है? यीशु मसीह अपने आप को कपड़े उतार कर, नंगा होकर, पूरी रीति से सूली पर जो हुआ, पर उसके पहले एक अंगोछा से चेलों के पैर धोए, उनके सामने उनके चरणों में झुक के उनके पैरों को साफ किया। ये प्रेम की महानता का सर्वोच्च स्तर है, जहां कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। ये पद और अध्याय आज के दिन याद कर लेना हमेशा के लिए। कठिन जरूर लग रहा होगा, हो सकता है ज्ञान में भटकने की स्थिति आए, पर मैं यहाँ सचेत कर रहा हूँ कि ये पहले से उस सच्चाइयों को बताए हैं कि वो सच्चाइयाँ जो लोग ढूंढने जाते हैं। और हमने पहली बार जाना कि उसने मृत्यु इसीलिए सह ली कि अन्य जाति हम जैसे सब उद्धार पाए, नहीं तो कोई आशा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं थी। बाइबल में लिखा है, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं था जो आपको निजात दिला सके। भ्रम में पड़े शैतान के हाथ में सोचते हैं तो वो निजात आग की झील है, जहाँ पर दांत पीसना होगा। जब हम देख रहे हैं इसको तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। देखा, हमारे आगे आगे चला और मार्ग बन गया। और उसी ने कहा कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, मेरी सुनो, मैं ही हूँ। या शेर या अखात,
मैं ही हूँ जो हूँ सो हूँ। और कैसे गिर गए थे सब। वो सामर्थ यीशु के नाम में आज मिरेकल्स, वो सारी चीज़ें, सब अद्भुत काम। पर वहाँ वादा हुआ उस जगह पर, उस लहू के साथ, उस रोटी के साथ, आप भागी हैं क्या? तो सचमुच में आप धार्मिकता में आ गए क्या? क्या आप नए हो गए क्या? वो मुर्दापन खत्म हो गया क्या? कि सिर्फ अपनी वक्त ज़रूरत के लिए, सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति को, सिर्फ ज्ञान के लिए, अगर जानने के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा कि वो जब आए और यहीं छोड़ दिए जाओ। मुख्य है ये सब चीज़ें निकाल के अलग करके उसके साथ लिपटे रहना, उसके द्वारा संचालित होना, उस पर निर्भर होना। तो उसने इसीलिए तो कहा कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो बुला रहा है, मेरे पास आओ। जब ये बोलोगे कि तूने कहा है मेरे पास आओ, मैं आता हूं, अपनी तमाम घिनौनी चीजें और बोझ और वो सब परेशानियों को लेकर आता हूं, क्योंकि तूने कहा है कि ये सब का निराकरण मैं कर दूंगा, और तू सचमुच में सच्चा है। और निराकरण का प्रमाण यह है कि सारी सृष्टि जान रही है मसीहत को, उस मसीह को मानने वाले को। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो संसार ने ये धर्म का थप्पा लगाया, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने निजात पाया, मसीही कहलाए। और इसमें दुष्ट ने ये सारी चीज़ें डाल के नाना प्रकार की, ये सब इसके पीछे वो शैतानी इब्लिस की तमाम सेनाएं काम कर रही हैं, जो आपको उसके करीब नहीं आने देना चाहती। और इसलिए भ्रमित होकर वो लोभ, लालच और नाना प्रकार की चीज़ों में गुमराही का जीवन हो जाता है। तो आज का वो महत्वपूर्ण दिन, और महत्वपूर्ण शब्द जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपनी चीज़ों की महत्वपूर्णता आप कैसे बता बता के अपनी चीज़ों का कैसे बखान करते हैं, वैसी बड़ाई और सच्चाई और प्रशंसा, स्तुति, महिमा यीशु की करते हैं क्या? इतना महत्वपूर्ण माना है कि आपने उसको पहला स्थान दे रहे हैं क्या आप? कि अपने शारीरिक कर्म, अपने संसार के कर्म को पहला स्थान देकर उसको महत्वपूर्ण ठहराते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, और परिणाम आपके सामने दुष्ट लाता है कि जब आप उसका इनकार करते हैं तो दुष्ट के हाथों में आप उस समय उसका इनकार कर रहे होते हैं, परमेश्वर विरोधी बन रहे होते हैं, पवित्र आत्मा विरोधी बन रहे होते हैं। आज उस महत्वपूर्ण हिस्से को और प्रत्येक शब्दों को जो अगर महत्वपूर्ण जानोगे, उस दिन को जो आज से घटा और उद्धार का रास्ता खुला, बोना काटना ये सब कुछ तो मिल जाएगा, सब चीज़ हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्योंकि वो हिस्सा जब पहुँचे तो मैं सीधे ले चलता हूँ आपको 28 पे। सुनिए, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए वे दौड़ी गईं। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उन्होंने कहा, पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। वे जा ही रहे थे कि पहरियों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि वह रात को जब सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ये बिंदु पर थोड़ा सा जान लीजिए। और यही हो रहा है, शैतान इसी तरह से भ्रम में डाल दिया है अन्य जातियों को, इस सच्चाई से वंचित करने के लिए। जबकि देखा गया कि वहाँ पहरुए खड़े हैं, साफ बातें हो गई। वहाँ से वो जब आए निकल के,
तो वहाँ की घटना बता रहे हैं और यहाँ फिर बिके वो और एक झूठ फिर तैयार करे कि वो जिनके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया, उसको तुच्छ ठहराया, मनुष्य के द्वारा जा रहा है, मनुष्य का उपयोग करके करा जा रहा है, मेरे द्वारा तो ये नहीं करा जा रहा। यही पवित्र शास्त्र बता रहा है। हम उस पहरुए को ना देखें, ये सच्चाई तो जग विदित है कि सारा कुछ बदल गया। आज सारा कुछ कितनी तरह से बदल रहा है और उसमें सामर्थ है। प्रभु यीशु को अपनी रक्षा नहीं करनी है, हमको प्रभु यीशु की रक्षा नहीं करनी है। उसका रक्षा का प्रश्न ही नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, अल शदाई है, वचन है। वो जो बोला है वो इधर से उधर नहीं हो सकता, उसमें ना कोई जोड़ सकता ना घटा सकता। कहीं भी अगर चेक किया जाएगा तो वचन चेक किया जाएगा, जीवन की पुस्तक में वचन चेक किया जाएगा। ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये जो दूत ने बोला है वो भी चेक किया जाएगा। तो अपने शैतान से चेक करवाएगा। उस समय झूठा जब होगा तो आप कहां होंगे? कि उसने जो झूठ फैलाया, एक स्वर्गदूत को झूठा कि जहां वो बैठा है उस पत्थर को हटाने के लिए, आज भी देख लिए वो 8 इंच मोटा गोल पत्थर जो कब्र के ऊपर रखा हुआ है, जहां खाली है पड़ी है कब्र, वो कोई व्यक्ति नहीं हटा सकता। और उसका प्रमाण ये है कि याजक जो प्रधान और वो सब रोमी लोग क्या कर रहे हैं? पहरवे किसके लगे थे? रोमन शासन के थे। क्या बोला जा रहा है? ऐसा बता देना कि चुरा ले गए। अब उसी बात को आप साफ समझें कि जो चेले डर के मारे 3 दिन तक छिपे हुए हैं, मरियम मगदलिनी और मरियम आकर चेलों को बता रही हैं, तो घबराहट में जाके देख रहे हैं। जिस समय प्रभु यीशु क्रूसिफाइड हुए थे, यूहन्ना था नीचे वहाँ पर और प्रभु यीशु की माँ, बाकी चेले गायब थे। एक भी था क्या? डर के मारे। जो इतने डरे हों और जब प्रभु यीशु से मिले तभी तो उसके बाद सुसमाचार फैलाने वाले वही बने। कैसे बन गए? अगर इतने डरपोक थे तो क्या यीशु अगर जीवित नहीं हुआ होता तो वो सुसमाचार सुनाते? मरे हुओं का, मरे का जो कोई भी काम नहीं करेगा। ये बहुत ही सरल पर कट्टरता देखिए, इस एक बिंदु को भी नज़रअंदाज करने के लिए शैतान आपको कितनी तरह रगड़ेगा या ये सुनने ही नहीं देगा। वो डरपोक चेले, आज सारे संसार में वो 12 चेलों ने आग लगा दी ना, सबसे ज़्यादा हो गए ना। शैतान कैसा कैसा हो रहा है और कैसे कैसे बदल रहे हैं। मसीह विरोधी जितनी चीज़ें हैं वो कैसे मसीह को स्वीकार कर रही है। ये धर्म और तमाम तरह के प्रपंच शैतान के द्वारा निर्धारित, तो उसका खुलासा कर रहा हूँ मैं कि किस तरह से आपको पहुंचने नहीं देना चाहता और वहीं फंसाए रखना चाहता है। ये जान रहे हैं ना आप? ये वो सच्चाई, तो महत्वपूर्ण शब्द को क्यों नहीं समझ रहे? जिस समय महत्वपूर्णता आपके जीवन में रस बस जाएगी, परमेश्वर के हर शब्द महत्वपूर्ण होकर प्रकाशित हो जाएंगे, क्योंकि वो अनुग्रह के द्वारा प्रकाशित ऑलरेडी है। आपने उसको तुच्छ जान लिया। यीशु ने बोले ना कि अब 2 दिन बाद अब मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, है ना, और ऐसे ऐसे तुम भाग जाओगे। उसका एक हिस्सा बताया कि क्या हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि प्रभु यीशु 40 दिन सबके सामने दिखे। जीवित सच्चाई। आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा देंगे। देखो ये सब हो रही है बातें, है ना, और तुम्हें जोखिम में से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदिया में प्रचलित है। कठोरता इस बात को, जो जीवित सच्चाई चेलों का आपके सामने बताई दिया, 500 लोगों के सामने स्वर्ग पर उठाया जाना दिखा दिया, सबकी गवाहियाँ स्पष्ट। उस समय जो बच्चा देख रहा था, आपको ताजुब है, उस समय जिस समय प्रभु यीशु क्रूसिफाइड हुए वो बच्चा भी देख रहा था। वो बच्चा कौन था पता है? वो जिस समय प्रभु यीशु स्वर्ग जा रहे थे तो वो बच्चा देख रहा था। वो बच्चा कौन था? वही बच्चा यूहन्ना का चेला बना,
जिसने अपने आँखों से सारी घटना देखी। ये मैं सफाई के अनुसार नहीं बोल रहा, परमेश्वर अपनी हर बात, हर चीज़ ऐसी रखी है कि दुष्ट चाहे कितनी कोशिश कर ले, अंधेरा कितना ही कोशिश कर ले, फट जाएगा, प्रकाश प्रवाहित होगा ही यीशु के नाम में, और वो हो रहा है। तो आज का ये दिन जो पहले फलों का है, उस पर बहुत सुने हैं। मैं यहाँ पर रोक देना चाहता हूँ इन महत्वपूर्ण हिस्सों पर। इसे 1000 बार पढ़ेंगे, इस पर बहुत सा सरमन सुनेंगे आप, पर मुख्य बात यह है कि उसके बाद जो बोला गया अंतिम अंतिम वसीयत प्रभु यीशु की, कि यहाँ 17 से सुन लीजिए, है ना। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। देख लो, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के, किसी को भी नहीं छोड़ा प्रभु यीशु, परमेश्वर ने किसी को भी नहीं छोड़ा। उसकी धार्मिकता, शैतानियत ने अभी भी आपको कितना अलग कर रखी है मसीह से, क्राइस्ट को मानने से कितना दूर कर रखी है। आप क्रिश्चियन कहलाना पसंद नहीं करते, उसकी मूल वजह मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही। और जब आएगा तो यहाँ दांत पीसना रह जाएगा। उसके पहले मेरी आत्मा की इच्छा है यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि ये सच्चाइयाँ बहुतों के लिए, सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण हो। वो आए और इस बात को परखें, खुद परखें, बाइबल में देखें, उन सारी चीज़ों के एविडेंस तलाशें, पवित्र आत्मा की मदद लें, और यीशु का नाम निश्चित पवित्र आत्मा की मदद से आपका और आपके पूरे परिवार का छुटकारा करेगा। क्योंकि कहा गया है, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उद्धार उद्धार और उद्धार ही है मुख्य। इसकी महत्वपूर्णता को समझिए, नहीं तो कुछ नहीं था, कुछ आशा नहीं थी। सिर्फ वो नर्क का भयानक कुंड, आग का, जो जिसके निवाले आप बनने जा रहे थे, उससे बचाया गया। परमेश्वर का महान प्रेम, परमेश्वर की महत्वपूर्णता, उसकी वो कितना महान है। गादोल कहते हैं, महान का मतलब गादोल हिब्रू में, जिसके महाकर्म हैं, जिसके भयानक काम हैं, जो नेफलात है, एलीला है, एलीवान है, उस पर शैतान के द्वारा सिर्फ कुछ लालच के लिए, सिर्फ अपना आज का पेट भरने के लिए, आत्मा का इनकार करने के लिए ये दिन बार बार क्यों है? एक बार पूरा उद्धार और उसके बाद कोई आवश्यकता ही नहीं है, पर पूरा पूरा उद्धार तो पाएं, वचन के अनुसार अर्थात यीशु के अनुसार चलें। चेला होना उसके साथ साथ होना है। और यहां पर वही बताया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। पूरा फाइनल वादा, ये इसमें सारी चीज़ें निहित है। आज यीशु मेरे साथ है, आपके साथ है। वो आपके साथ होना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है। उसने कहा मत डर। और ये अंतिम समय के 28 अंतिम समय स्वर्गारोहण के लिए पहले जो दिया गया, वो भी आज मसीहत में चेला बना रहे हैं क्या? वाकई में चेला बन रहे हैं क्या? चेला कौन हो सकता है, इस विषय पे हम आगे जाएंगे। प्रभु ये सब देख रहे हैं, पर ये मानिए कि ऐसे लोग भी निकल आएंगे जो चेले का काम करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निश्चित उन तमाम पैरामीटर्स पर, मापदंडों पर खरे उतरेंगे। तो आज का जो प्रभु का जीवित होना, मारा गाड़ा जाना, हम मुर्दों के लिए जीवन देने के लिए बलिदान था। और इसके बाद भी कोई मुर्दा बना हुआ है, उसके काम मुर्दों जैसे हैं। इस सब के बावजूद भी ये सच, जिसका स्वर्ग और सारी चीज़ों पर अधिकार है, जो सब चीज़ों पर अधिकार है और जिससे पाते हैं, और उसके तमाम कामों के संसार में वो चमत्कार, आश्चर्य कर्म देखते सुनते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो मुर्दापन है, शरीर का है।
और इसीलिए कहा गया है पहले उसमें से निकल आओ, उससे अलग हो और सच्चाई को जानो, और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी कि तुम्हारे हाथ में भी फल हो, तुम छूछे हाथ ना हो और उसकी महिमा स्तुति और बड़ाई करने के योग्य हो। और पृथ्वी में से उपज उपजने का मतलब ये है कि आपके जीवन से उपज उपजे। हम उसकी ज़मीन हैं। कैसी ज़मीन है ये आप देखिए, ऊबड़ खाबड़ या चौरस है, प्लेन है, या बहुत सारी चीज़ों से उलझी हुई और ऐसी जो सिर्फ ऊंट कटारे उगाती है, दुष्ट के द्वारा सिंचित है। वहाँ पर आप फिर एक बार मौका है, जबकि प्रभु का आना बहुत करीब है, क्योंकि इसके बाद ही प्रभु यीशु ने वादा किए कि मैं जाता हूँ। और आज से 50वें दिन जब प्रभु यीशु स्वर्गारोहण हुए, ये इसके 50 दिन पूरे होंगे और पवित्र आत्मा का मिलना हमारा सहायक और सिखाने वाले के लिए। तो हर चीज़ पूरी कर दी, जैसे पिता ने सृष्टि रचना में सारी चीज़ पूरी करने के बाद आदम को बना के दे दी कि इसको किसी चीज़ की कमी ना हो, उसी तरह यीशु ने आत्मिक और स्वर्गीय स्थानों के लिए रहने के लिए वो सब चीज़ दे दी कि हम पूरी पूरी रीति से उन चीज़ों को मानें, वैसा करें और स्वर्गीय स्थानों के लायक आने जाने वाले बन जाएं। यीशु के नाम में अनुग्रह हुआ, अनुग्रह हो हम कहते हैं तो पा लें, यीशु के नाम में आमीन।